जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर करीब 26 लोगों की हत्या कर दी। सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले पहलगाम की सड़कों पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों पर ताले लटके हैं, इलाके में दहशत का माहौल है। बायसरन घाटी में वादियों की रौनक गायब है, घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। वहीं कश्मीरी घाटी में बुधवार को 35 साल में पहली बार आतंकवादी हमले के खिलाफ बंद रखा गया तथा सभी क्षेत्रों के संगठनों ने पहलगाम पर्यटक स्थल में हुई हत्या के विरोध में बंद का समर्थन किया। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली बायसरन घाटी मंगलवार सुबह से दोपहर होने तक पर्यटकों की खिलखिलाहटों से गुलजार थी। अचानक से खिलखिलाहट चित्कार में बदल गई। कायर आतंकी आए और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चले गए। पीछे रह गए गम और दर्द के निशान। भय के कुछ वक्त खामोश हुई भय से कुछ वक्त खामोश हुई बायसरन घाटी। अचानक से चारों तरफ से आ रही रोने की आवाज और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी। जिसे जहां और जिस तरह राह दिखी भागने लगा। किसी के चेहरे पर खून की छींटें थीं, किसी की गर्दन से खून निकल रहा था, किसी के हाथ खून से सने थे। हाथों में लाल चूड़ा पहने एक युवती की चीख और आंखों से बरसते आंसू हर किसी के दिल को दहला देने वाले हैं। पति का शव मैदान के बीचों बीच पड़ा था। कभी वो उसके पास जाकर इस आस में उसे झंझोड़ रही थी कि मानो वो उठ बैठेगा, और कभी वो वहां मौजूद कुछ पत्रकारों और लोगों तक मेरे पति को बचा लो की मदद मांगती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ एक महिला पर्यटक घायल पति को किसी तरह से उठाकर किनारे ले गई, किसी तरह से एक कुर्सी पर बैठाया, उसके बहते खून को रोकने के लिए अपना स्टोल उसके गले में बांधा। तब तक वो खुद भी खून से सन चुकी थी। सहमी सी वो महिला भी बस चिल्लाती रही कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे पति को बचा लो। हमले में जख्मी पुणे की आशावरी जगदाले ने कहा कि आतंकियों ने उनके पिता संतोष को तंबू से बाहर निकाला और कलमा पढ़ने को कहा। जब उनके पिता ऐसा नहीं कर पाए तो उसके सिर और पीठ में 3 गोलियां दाग दी। उनके चाचा को भी गोलियों से छलनी कर दिया। मृतकों में करनाल के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। कोची में तैनात विनय की 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। वह हनीमून की छुट्टी पर आए थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। उनकी 2.5 महीने पहले शादी हुई थी। हैदराबाद में तैनात IB अधिकारी मनीष रंजन भी हमले में मारे गए। बिहार निवासी मनीष पत्नी बच्चों के साथ घूमने गए थे। घटनास्थल के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें 4 लोग जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक बच्चा भी है, जबकि कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति खून से लथपथ है। वीडियो में 2 महिलाएं लोगों से मदद की गुहार लगाती दिख रही हैं। एक स्थानीय व्यक्ति उन्हें दिलासा दे रहा है। हमले में बाल बची एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति से नाम पूछा और जब पता चला कि वो मुस्लिम नहीं है तो उसके सिर में गोली मार दी। आतंकियों ने कुछ लोगों के कपड़े उतरवाकर उनकी धार्मिक पहचान की। एक अन्य महिला ने बताया कि गोलियां चलते ही लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन कहीं छिपने की जगह ही नहीं थी। पहलगाम में मंगलवार को हुए हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि हमले को अंजाम देने में 6 आतंकी शामिल थे। जानकारी मिली है कि हमलावरों ने 1 से 7 अप्रैल तक इस इलाके में रैकी की।